Assalamu alaikum. My name is Dr. Muhammad Awais Aziz. I'm an orthopedic surgeon currently doing a second fellowship in trauma and orthoplasty in Salim Memorial Hospital. I'm your host for today's podcast. The topic we have selected is reality of partial knee replacement. And our guest is Dr. Faisal Qamar. He is a prominent orthopedic surgeon and a joint replacement surgeon. He has been trained in UK. He has worked there for more than a decade and returned to Pakistan almost 10 years ago. He has worked in Shaukat Khanam and currently working in Salim Memorial Hospital. Dr. Faisal has done more partial knee replacement than any other surgeon in Pakistan. So we will ask Dr. Faisal about the reality of partial knee replacement. Welcome, sir. Thank you so much. Thank you for having me here. Sir, how would you explain osteoarthritis in simple terms for our audience? So basically, osteoarthritis, some people may argue that it's not a disease. It's just wear and tear. तो आम अल्फाज में वक्त के साथ साथ हर चीज़ पुरानी हो जाती है, हर चीज़ घिस जाती है। इसी तरह इंसान के जोड़ भी घिस जाते हैं। जी सर। और घुटने ट्रेडिशनली देखा गया है कि सबसे ज़्यादा जल्दी घिसते हैं। फिर एक स्टेज आती है कि वो दर्द करना शुरू कर देते हैं। जब वो काफ़ी हद तक घिस जाएँ, जब उसको हम अपने टेक्निकल टर्म में ग्रेड 4 कहते हैं, जब बोन से बोन टच होना शुरू हो जाए, तो तब कहा जाता है कि जी ये एडवांस्ड ऑस्टियोआर्थराइटिस है और फिर शायद सर्जिकल ऑप्शन की तरफ जाया जा सकता है। तो आम अल्फाज में जस्ट वेयर एंड टेयर ऑफ द जॉइंट इज आर्थराइटिस। सर, आपके ख्याल में किसको जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए और वैसे कौन से साइंस हैं जो पेशेंट खुद भी पिक कर सकते हैं कि नो दे शुड कंसिडर जॉइंट रिप्लेसमेंट? वैसे तो 2-3 क्लिनिकल क्राइटेरियाज़ हैं। तो आपके घुटने में दर्द है, आपसे चला फिरा नहीं जा रहा। मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर ये पूछता हूँ, जो जो करना चाहते हैं वो कर पाते हैं, तो इसका मतलब है कि चाहे आपका आर्थराइटिस एक्सरे पे जितना मर्ज़ी दिखे, ठीक है, तो अभी वो नौबत नहीं आई। या वो सिचुएशन हो गई है कि आप जो करना चाहते हैं वो नहीं कर पा रहे। तो फिर अमूमन कंसिडर किया जाता है कि शायद आर्थराइटिस इस हद पे चला गया है कि अब इसका कोई सर्जिकल ऑप्शन लिया जाए। अब हर इंसान फ़र्क होता है। कुछ लोगों के लिए शायद 10 मिनट चलना भी काफ़ी हो और कुछ के लिए 1 घंटा चलना भी कम हो। तो आप सबके लिए ये नहीं कह सकते कि जी जो आधा घंटा चल लेगा उसकी नी रिप्लेसमेंट कर दें या ना जी कर सर। दें। तो ये इंडिविजुअल मैटर है, लेकिन जनरली रूल ऑफ थंब ये है कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में सीढ़ियाँ चढ़ उतर सकते हैं, बाहर आ जा सकते हैं, तो फिर अभी आर्थराइटिस इतना आपको प्रॉब्लम नहीं दे रहा। लेकिन अगर आपको अपनी ज़िंदगी में कहीं जाना है, आप 2 बार सोचते हैं कि जाऊँगा, दर्द होगी, चलना पड़ेगा या सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना पड़ेंगी, तो फिर इसका मतलब है कि शायद आर्थराइटिस आपकी ज़िंदगी को मुतासिर कर रहा है। जी सर, थैंक यू। Sir, why don't injections work in stage 4 osteoarthritis? A lot of orthopedic surgeons are giving injections in stage 4 osteoarthritis. So why you don't? I do not necessarily recommend injections because what we have learned and what the research shows कि जो आर्थराइटिस बढ़ता जाता है, तो इंजेक्शन का असर कम होता जाता है। बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं जी हमारे जानने वाले ने इंजेक्शन लगवाया, 2 साल हो गए हैं, 4 साल हो गए हैं, उनको तो ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ऐसे पेशेंट्स होते हैं, जी सर। लेकिन जो चीज़ उनको नहीं मालूम होती कि उनको नहीं पता कि उस पेशेंट का आर्थराइटिस है कितना। तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी एज उतनी ही है जितनी आपकी है, तो आर्थराइटिस भी उतना ही स्टेज का हो, ठीक है? तो हर इंसान को आर्थराइटिस एक जैसा नहीं होता, हर 60 साल के या 70 साल के इंसान को एक जितना आर्थराइटिस नहीं होता। तो जिसका आर्थराइटिस जितना कम होता है, उतना इंजेक्शन का असर ज़्यादा होता है। स्टेज 4 में इंजेक्शन लगाने के बाद अमूमन देखा गया है कि 2 से 3 महीने निकलते हैं। जी सर। और इंटरनेशनली ये इंजेक्शन साल में 1 बार, बड़ी हद हो जाए तो 2 बार लगता है। आई डू नॉट इंजेक्ट मोर देन ट्वाइस अ ईयर, तो साल में 2 से ज़्यादा इंजेक्शन नहीं लगते। तो अब अगर हम आपको इंजेक्शन लगाते हैं और आपके 6 हफ्ते अच्छे गुज़र जाते हैं, हाँ। तो अगला इंजेक्शन 6 महीने बाद लगना है। तो अगर आपके Wow. 4 महीने फिर दर्द में ही गुज़रने हैं, तो फिर 2 महीने का That's the फ़ायदा point. लेने का फ़ायदा नहीं है। ठीक सर। And sir, what is partial knee replacement? A lot of even orthopedic surgeons don't know about it. और अब जब हम किसी को बताते भी हैं तो I want to know your answer. अच्छा। सो नी रिप्लेस इट्स अ टाइप ऑफ अ नी रिप्लेसमेंट ऑपरेशन है ये भी, ठीक है? इसमें भी जॉइंट रिप्लेस किया जाता है। तो एक जो कॉमन मिथ है, जो लोग समझते हैं कि शायद जॉइंट रिप्लेसमेंट का मतलब है कि इस तरह करके जॉइंट निकाल दिया जाएगा और कोई नया डाल दिया जाएगा। तो ये इस तरह नहीं है। तो इसमें सिर्फ बोन के एंड्स बदले जाते हैं, चाहे फुल हो, चाहे हाफ नी रिप्लेसमेंट हो। और ऊपर से आपका घुटना बिल्कुल ऐसा ही दिखता है जैसे अब है, सिर्फ एक निशान नज़र आता है। अब रिसर्च से ये साबित होता है कि 100 में से 80 लोगों का, घुटने के 3 हिस्से होते हैं। 100 में से 80 लोगों का सिर्फ एक ही हिस्सा खराब होता है और बाकी 2 ठीक होते हैं। तो ऐसे मरीज़ जिनका सिर्फ एक हिस्सा खराब हो, उसमें हमें सारे तीनों हिस्से बदलने की ज़रूरत नहीं है।
और हम सिर्फ वो एक हिस्सा बदल सकते हैं। तो एक तरह का 1/3 ऑपरेशन करना पड़ता है। उसके कुछ अपने फ़ायदे हैं। कट छोटा आता है, रिकवरी जल्दी है, 2 हफ्ते के अंदर आपकी स्टिक छुट जाती है, ठीक है? और आपका चलना फिरना आसान हो जाता है। तो इसका फ़ायदा ये होता है कि ऑपरेशन छोटा है और आपकी दर्द चली जाती है। रिकवरी बहुत जल्दी है। बहुत सारे मरीज़ ऑपरेशन से इस वजह से भी घबराते हैं कि शायद ऑपरेशन के बाद बहुत दर्द होती है, जो कि मेरे एक्सपीरियंस में ऐसा नहीं है। येस, दर्द होती है लेकिन इतनी नहीं होती कि जितना कुछ लोग डराते हैं दूसरे लोगों को। सर मैंने आपको अक्सर कहते सुना है पार्शियल इज इवन बेटर देन टोटल नी रिप्लेसमेंट फॉर सम पेशेंट। ये So I just want to know कि I know the हाँ, answer तो but I know others to know कि why. सो बेसिकली देखें, मकसद है आपकी दर्द ठीक करना और आपको वापस अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ पे लाना। आपका चलना फिरना आसान हो जाए, सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना आसान हो जाए। ये इसी तरह है जैसे आपके जिस्म के अंदर इतने सारे जॉइंट्स हैं। आपके 2 शोल्डर हैं, 2 एल्बो हैं, 2 रिस्ट हैं, 2 नीज़ हैं, 2 हिप्स हैं, 2 एंकल्स हैं। हैं तो सारे एक जितने पुरानी, सारे दर्द तो नहीं कर रहे, जी सर, हम सारे तो नहीं बदल रहे। सारे नहीं बदल। इसी तरह जब एक घुटने के अंदर 3 हिस्से हैं और आपकी दर्द भी सिर्फ़ इस जगह पे है और घुटना पे एक्स-रे पे भी सिर्फ़ इतना ही आर्थराइटिस है, तो फिर बाकी सारे हिस्से बदलने को का बदल देने का फ़ायदा नहीं है। एंड इन माय एक्सपीरियंस सो फार पाकिस्तान में हाफ नी रिप्लेसमेंट या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट को आए हुए तकरीबन 8 साल हो गए हैं। एंड आई हैव डन मोर देन 100, प्रोबेबली क्लोज टू 150 ऑफ दीज़, और अभी तक एक को भी दोबारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। एंड द पेशेंट्स डू वेरी वेल। वो छठे हफ्ते की अपॉइंटमेंट में भी अक्सर लोग वापस नहीं आते बिकॉज़ दे आर डूइंग सो वेल। So in my view, I think partial knee replacement is even a better operation than a full knee. हाँ, full knee replacement, लेकिन ये ज़रूर है कि हर किसी की हाफ नहीं हो सकती, ठीक है? तो selected patients की होती है और जिनमें अगर आप केयरफुल हैं अपनी सिलेक्शन में, तो आई थिंक इट्स बेटर देन अ फुल नी रिप्लेसमेंट। Next is a bit of हम्म, controversial question कि what if you are guiding a patient और आप उनसे बता रहे हैं कि partial करें तो a lot of surgeons in our community they will say कि partial तो failed operation and they don't prefer it. Many surgeons in orthopedic surgeons in Pakistan don't prefer it. So why people are not coming towards it? Why people are not choosing to operate partial? It's a smaller cut, smaller bone cuts, pain कम है, patient जल्दी चलना start कर देते हैं. A lot of good things, but हमारे surgeons क्यों नहीं आ रहे इस तरफ? उसकी 2-3 बहुत बड़ी वजूहात हैं। सबसे बड़ी वजह वजह ये है एक्सपोज़र की। सो अ लॉट ऑफ पीपल हैव नॉट हैड एक्सपीरियंस ऑफ इट। दूसरी एक बड़ी वजह ये है कि हाफ नी रिप्लेसमेंट पिछले 40-50 साल से हो रही है, ये आज की बात नहीं है। पाकिस्तान में आए हुए 8 साल हुए हैं, लेकिन दुनिया में तो 40-50 साल से हो रही है। लेकिन पिछले 20 सालों में, 15 से 20 सालों में बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट हुई हैं और ये बहुत कॉमन हो गया। जब मैं इंग्लैंड से वापस आया था 2016 में, तो 100 में से सिर्फ 10 हाफ नी रिप्लेसमेंट होती हैं। इस वक़्त वो ऑलमोस्ट 30 के करीब हाफ नी रिप्लेसमेंट हो रही है, तो उनका नंबर भी बढ़ रहा Out है। of 100. आउट ऑफ 100, तो हर 100 में से 30 हाफ होती हैं। यहाँ तक कि कुछ सर्जन्स ऐसे हैं, मोर देन 50% उनकी, अगर वो 100 प्रोसीजर करते हैं तो 50 हाफ का है। So more than 50 years. यस, मेरी प्रैक्टिस में भी ऑलमोस्ट 20-25% हाफ नी रिप्लेसमेंट्स होती हैं। तो अगर मैं 100 ऑपरेशन करता हूँ नी रिप्लेसमेंट के, तो 25 के करीब हाफ होती हैं। इसलिए पाकिस्तान में चूँकि एक्सपीरियंस नहीं है और एक्सपोज़र नहीं है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि इधर इम्प्लांट ही नहीं आया। तो इम्प्लांट आए हुए भी सिर्फ 8 साल हुए हैं। तो ख़ास तौर पे वो लोग जो यहाँ पे ट्रेन हुए हैं, उनको तो एक्सपोज़र ही नहीं मिला। तो जब एक्सपोज़र ही नहीं मिला तो People are वो, not trained. हाँ, In वो simple ट्रेन words, भी नहीं people are है, not उनको trained. एक्सपीरियंस भी नहीं So, है। और दूसरी एक बहुत बड़ी वजह ये है कि जो मैं अपने कॉलीग्स को कहना चाहता हूँ कि आप अगली बार जब भी कभी नी रिप्लेसमेंट कर रहे हैं, और मैंने ये आपको भी बड़ी बार बताया जी सर. कि आप नी खोलें और आपको पता चलेगा कि बाकी सारा का सारा नी बहुत ठीक है अच्छा है। बिल्कुल. और इट्स अ शेम कि उसको आप काट के रिप्लेस करें। Replace कर दें. तो हमने लास्ट ईयर भी यहाँ पे एक हाफ नी रिप्लेसमेंट पाकिस्तान की पहली सेमिनार अरेंज की थी सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में, जो कि बहुत वेरी वेल अटेंडेड थी और बहुत सारे डॉक्टर्स आए थे। और इंशाल्लाह इस साल भी, अगले साल भी करेंगे जून में। सो देयर आर टेक्निकल थिंग्स दैट पीपल नीड टू लर्न। इट्स नॉट एज सिंपल एज कि जी बस हाँ, बस कर दें। लेकिन इट इज़ नॉट डिफिकल्ट। इफ आई कैन लर्न हाउ टू डू इट देन एनीबॉडी एल्स कैन। लेकिन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें ज़रूर हैं, लेकिन आई थिंक इट्स अ वेरी गुड We will arrange a workshop. ऑपरेशन। या Inshallah. सो इंशाल्लाह जून में हमारा इरादा है यहाँ पे सलीम मेमोरियल हॉस्पिटल में ही करने का। और हूएवर इज़ इंटरेस्टेड शुड कम। हमारे पास लास्ट ईयर भी इंटरनेशनल फैकल्टी भी थी, लोकल भी जो हमारे 3-4 लोग करते हैं पाकिस्तान में हाफ नी रिप्लेसमेंट्स, वो सारे यहाँ पे मौजूद थे।
तो मेन रीज़न एक्सपोजर का है मेरे ख्याल में। जी सर, थैंक सर। सर व्हाट हैपेंस टू द पार्ट ऑफ नी जो हम नहीं रिप्लेस करते? पेशेंट्स का ये भी होता है ना कि वो जी जो दूसरे वाला खराब हो जाएगा हमारा 2 साल बाद तो फिर दोबारा करें। करेंगे। ये बहुत कॉमन ऑपरेशन है और ये कॉमन सेंस का क्वेश्चन है। अगर मैं भी ये ना करता हूँ तो मैं भी शायद यही सवाल करूँ कि 3 हिस्से हैं, हमने 1 बदल दिया तो बाकी 2 खराब क्यों नहीं होंगे या कितनी देर में कितने खराब लोग होंगे? खराब हो। सो अगेन देखिए, हम कोई भी चीज़ का जवाब देते हैं तो हम उसको बेस करते हैं किसी रिसर्च से, एविडेंस। ठीक है? या एविडेंस से। सो जो अब नया एविडेंस पिछले 15 से 20 साल में आ रहा है, वो ये सजेस्ट करता है कि आप हाफ करें या फुल करें। अगेन इसमें कुछ टेक्निकल चीज़ें हैं कि इसको कैसे करना है, ठीक है? और अगर उन चीज़ों का ध्यान रखा जाए, तो आई थिंक पार्शियल विल लास्ट द सेम टाइम एज़ फुल। उसकी मेन वजह ये है कि जो आपका वेट बेयरिंग एक्सेस है, वो आपका मीडियल साइड से जा रहा होता है। और जब आप उसको रिप्लेस कर देते हैं, रिप्लेस करते वक़्त आपने इस चीज़ का ध्यान रखना होता है कि वो वेट बेयरिंग एक्सेस लैटरल साइड पे ना जाए। और अगर आप ऐसा नहीं करते, यानी कि मीडियल साइड को ओवर स्टफ़ नहीं कर देते, ये थोड़ी टेक्निकल चीज़ है लेकिन इफ यू आर एबल टू ऑर्थोपेडिक कलीग्स विल अंडरस्टैंड। अगर आप उसको ओवर स्टफ़ नहीं कर देते, जो कि एक नेचुरल टेंडेंसी है जी। और जो कि फुल नी रिप्लेसमेंट में भी हम देखते हैं कि थोड़ा थिकर पॉली डाल दें जी, जी। वो ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सो दिस इज़ नॉट हाउ दिस वर्क्स। अगर आपने ऐसा किया तो फिर आपका आर्थराइटिस साइड का खराब होगा, कंपार्टमेंट। वरना नहीं होता। और मुझे करते हुए तकरीबन 8 साल हो गए और मैं ऑलमोस्ट नॉट अ बिट सिंगल रिवीजन। 150 के करीब ये कर चुका हूँ और अभी तक एक को भी रिवाइज़ नहीं करना पड़ा। इनफैक्ट जैसे मैंने पहले कहा, मोस्ट ऑफ माय पेशेंट्स 6 वीक्स और 12 वीक्स अपॉइंटमेंट्स पे भी वापस नहीं आते। दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन, सर। बट डज पोस्ट ऑपरेटिव केयर में क्या डिफरेंस है पार्शियल और टोटल में? अच्छा, पार्शियल और टोटल की पोस्ट ऑपरेटिव केयर में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ़ रिकवरी के फ़ेज़ में फ़र्क है। सो जैसे अगर आप फुल नी रिप्लेसमेंट कराएँ ना, तो एट लीस्ट इन माय हैंड्स 3 टू 4 वीक्स पे स्टिक छूट जाती है। तो पहले 2 हफ्ते आप फ्रेम पकड़ के चलते हैं, फिर 2 हफ्ते आप स्टिक के साथ चलते हैं और महीने के अराउंड आप बगैर स्टिक के चल रहे होते हैं। हाफ नी रिप्लेसमेंट में आप इसको हाफ कर लें। आई हैव पेशेंट्स जिन्होंने विद इन अ वीक स्टिक छोड़ दी एंड दे आर वॉकिंग विदाउट अ स्टिक और वो चल रहे होते हैं। एक पेशेंट ऐसे भी थे जिन्होंने सुबह ऑपरेशन हुआ और आफ्टरनून में बगैर स्टिक के चल रहे थे। वी हैव द वीडियो, आप उस पे लगा के दिखा सकते हैं। एंड उस सेम आफ्टरनून में बगैर स्टिक के चल रहे हैं और आप देख के बता नहीं सकते, सिर्फ उन्होंने एक हॉस्पिटल गाउन पहना हुआ है तो आपको पता चलेगा कि जी अब ऐसे लगता है जैसे एक आम इंसान चल रहा है। सो रिकवरी में जो चीज़ों का ख्याल रखना है वो सेम है, सिर्फ ड्यूरेशन कम हो जाती है। आपको पेन किलर्स कम अरसे के लिए खाने पड़ते हैं, आपकी पेन कम होती है और कम ड्यूरेशन के लिए होती है, एंड देन यू आर गुड टू गो। और दूसरी एक बहुत अच्छी चीज़ जो इसके साथ है वो ये है कि आपका 2/3 जॉइंट आपका अपना है। तो अक्सर लोगों को ये जो आर्टिफिशियल जॉइंट की फीलिंग है, इसको हम ऑर्थोपेडिक टर्म में फॉरगॉटन जॉइंट स्कोर कहते हैं। तो जैसे कुछ लोगों ने दांत का क्राउन कराया होता है, तो जब आप क्राउन करा के आते हैं तो आपकी दर्द चली गई होती है, लेकिन आप 6 महीने तक उसकी ऊपर ज़बान फेरते रहते हैं क्योंकि वो डिफरेंट फील दे रहा है। जी सर। इसी तरह आर्टिफिशियल जॉइंट भी आपको दर्द चली जाती है, लेकिन एक डिफरेंट फील देता है। बॉडी का ये डिफरेंट फील फुल नी रिप्लेसमेंट में बहुत देर से जाती है, 6-8 महीने लग जाते हैं। दर्द नहीं हो रही, आपका चलना फिरना भी ठीक है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही, लेकिन वो आपको अपनी जिस्म का हिस्सा महसूस नहीं होता। लेकिन हाफ या पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में ये फीलिंग बहुत जल्दी आ जाती है और उसकी मेन वजह ये है कि 2/3 नी आपका अपना होता है। एंड से सेम डे डिस्चार्ज, आर यू गोइंग टुवर्ड्स इट? मैं तो ऑलमोस्ट 2 साल से कर रहा हूँ। अगेन ये हर पेशेंट के लिए नहीं है। सो आई वर्क इन लाहौर, बट आई आल्सो ऑपरेट ऑन पेशेंट्स आउटसाइड लाहौर। तो जो आउटसाइड लाहौर होते हैं उनके लिए सेम डे डिस्चार्ज नहीं हो सकता। आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई हैव प्रोबब्ली डन ओवर 10 नाउ, मे बी 13 और सेम डे 14 डिस्चार्ज, पेशेंट, यस। मॉर्निंग में एडमिट हुए। वे और शाम को घर चले गए। और इसमें हाफ वाले भी हैं, इसमें फुल नी रिप्लेसमेंट वाले भी हैं, इसमें हिप रिप्लेसमेंट वाले भी हैं। तो आई थिंक वी शुड स्ट्राइव फॉर इट। ऑब्वियसली हर पेशेंट इसके लिए क्वालिफाई नहीं करेगा और इसमें सिर्फ मेडिकल कंडीशंस इम्पॉर्टेंट नहीं है, इसमें पेशेंट का ऑन बोर्ड होना भी बहुत ज़रूरी है। बिकॉज और बहुत डिटेल डिस्कशन चाहिए होती है क्लिनिक में मरीज़ को ये बताने के लिए कि जी ये चीज़ें हो सकती हैं। और उनके पास फिर जब हम अपने पेशेंट्स को घर भेजते हैं तो हम उनको एक पोर्ट ऑफ कॉन्टैक्ट नंबर भी देते हैं कि अल्लाह ना करे कुछ होता है या इफ़ दे आर कंसर्न तो किसको कॉन्टैक्ट करना है। अब रात के 2 बजे दोबारा हॉस्पिटल तो नहीं आना, तो लिहाजा लेकिन आई थिंक दिस इज़ वेयर पूरी दुनिया में लोग अब इस तरफ जा रहे हैं और अल्लाह का शुक्र है कि हम भी पाकिस्तान में कर रहे हैं। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, और भी कई सर्जन्स हैं जो डे के सर्जरीज़ कर रहे हैं। लेकिन वी शुड गो टुवर्ड्स दिस बिकॉज़ इसके 2-3 फ़ायदे हैं। सबसे पहला चीज़ तो ये है कि अपन घर का बेड हमेशा
और एनवायरनमेंट मोर कंफर्टेबल होता है बनिस्बत हॉस्पिटल के बेड से। एंड द अदर थिंग इज कॉस्ट आपकी बच जाती है। सो ऑलरेडी इट इज़ एन एक्सपेंसिव प्रोसीजर, तो अगर हम उसमें से कुछ कॉस्ट कट कर सकते हैं तो उसका फ़ायदा है। ज़्यादा सबसे मेन डर या खदशा जो पेशेंट को या फैमिली को होता है वो पेन का होता है। तो जो अब लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ और मेजर्स आ गए हैं उसमें तो वैसे ही अगले दिन सुबह 10 बजे तक सुबह 4 बजे तक दर्द ही नहीं होती। तो आप ब्लॉक कर देते हैं तो वो चलना फिरना आ जाता है लेकिन दर्द नहीं होती। सो इट इज़ पॉसिबल, वी हैव बीन डूइंग इट, लेकिन अगेन इट्स अ लिमिटेड नंबर ऑफ पेशेंट्स जो क्वालिफाई करते हैं इस चीज़ के लिए, नॉट एवरीबॉडी। So it's a single most biggest advantage of partial knee replacement. Single. लेस पेन Yes. एंड बैक टू योर नॉर्मल हाँ, लाइफ इज as soon as वेल possible. सूनर, बहुत जल्दी हो जाता है, ऑलमोस्ट हाफ द टाइम, मे बी इवन सूनर देन दैट। Okay. So you can go back to work in 6 weeks, सूनर देन दैट 4 वीक्स पे। 4 weeks. क्योंकि अगर आपकी हफ्ते 10 दिन में स्टिक छुट जाती है तो बाय 4 वीक्स यू आपकी तो पेन किलर्स खत्म हो जाती हैं। फुल नी रिप्लेसमेंट में यूजुअली 4 से 6 हफ्ते गोलियां खानी पड़ती हैं। हाफ नी रिप्लेसमेंट्स में आई हैव हैड पेशेंट्स जो 2 हफ्ते पे गोलियां नहीं खा रहे होते। ठीक sir. And so what is your success rate? It's So partial knee replacement. no, it's difficult to compare. So obviously there is we are collecting data. हमने अभी इसको पब्लिश नहीं किया है, लेकिन it's difficult to compare. The success rate is at least as good as Total knee replacement. total knee replacement. I think अगर आप उसकी डिटेल्स में जाएंगे तो it is better than knee replacement, full knee replacement. जैसे one of the criteria is how long did the pain last after the operation. तो So डेफिनेटली very इट विल बी less time. बेटर। हाँ, लेकिन सर्वाइवरशिप में और इसमें मुझे पाकिस्तान आए हुए 10 साल हो गए हैं। मुझे पार्शियल नी रिप्लेसमेंट करते हुए 8 साल हो गए। आई हैव प्रोबेबली डन ओवर 1000 नी रिप्लेसमेंट्स Yeah. बाय नाउ, और मे बी देयर एंड देयर अबाउट्स। आई हैवंट हैड टू रिवाइज एनी ऑफ देम येट। ठीक है, सो अगर उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सर्वाइवरशिप तो दोनों की सेम है। Same है. So लेकिन द बिगेस्ट एडवांटेज इज लेस पेन, क्विकर रिकवरी, और एक बहुत बड़ा एडवांटेज और भी है स्पेशली इन यंगर पेशेंट्स। तो अगर आपकी हाफ नी रिप्लेसमेंट हुई है तो अगर आपको 15-20 साल पे जाके दोबारा कराना पड़ता है ऑपरेशन, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ घुटना है, हमेशा के लिए नहीं, ये हम इट वोंट लास्ट फॉरएवर। forever. तो अगर आपको दोबारा कराना पड़ जाता है तो अगला ऑपरेशन छोटा है पोटेंशियली। क्यों? क्योंकि फुल को फुल में कन्वर्ट करने में टाइम भी ज़्यादा लगते हैं और एक्सपेंसिव इम्प्लांट है। हाफ कैन बी कन्वर्टेड इनटू a primary full knee replacement, or you can just replace the other half. तो अगर आपके 12-15 साल के ऊपर lateral compartment arthritis हो जाता है तो you just open it up and replace the lateral side. So half और full knee replacement का एक potential future फायदा भी है। हर किसी को नहीं मिलना, लेकिन जो younger patients हैं, let's say less than 60 years old, और उनकी knee replacement करवाने आप पड़ गया है, घुटना घिस गया है और चला फिरा नहीं जा रहा, so एक, क्योंकि 15 साल ऑन एवरेज निकालते हैं और जितना आप यंगर एज में करवाते हैं ड्यूरेशन कम निकलती है। 65 ईयर ओल्ड में शायद 20 साल भी निकल जाएं, लेकिन 55 में शायद सिर्फ 15 साल ही निकलें। उसकी वजह यह है कि 55 ईयर ओल्ड इंसान ज़्यादा चलेगा, Wear and tear ज़्यादा होगा. वेयर एंड टियर ज़्यादा होगी। सो एक पोटेंशियल फ़ायदा फ्यूचर का है। तो जब आपने रिवीजन की बारी आती है तो फुल नी रिप्लेसमेंट को आपने जब फुल में रिवाइज करना है तो इट विल टेक यू लॉन्गर टाइम, तो इंजरी इंसल्ट ज़्यादा है, इट्स अ मच बिगर ऑपरेशन। इस वजह से फिर उसका इम्प्लांट भी रिवीजन इम्प्लांट डलेगा या वेरस वेल्गस कंस्ट्रेन डलेगा या हिंज नहीं Hinge डलेगा, डलेगा। ठीक है, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। ठीक है, पार्शियल नी रिप्लेसमेंट में नॉट ऑलवेज बट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम या तो आप उसको प्राइमरी इम्प्लांट में डाल देते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आप स्टेम और वेज कर लेंगे, ठीक है, Okay. लेकिन इम्प्लांट का टाइप प्राइमरी ही होगा। Prime ही रहेगा. और अगर कुछ सिनारियोज में अबाउट ऑलमोस्ट 30-40% में अगर सिर्फ लेटरल आर्थराइटिस हुआ है कंपार्टमेंट, तो यू कैन जस्ट ओपन अप विद अ स्टैंडर्ड इंसिजन एंड डू अ लेटरल पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। तो आपकी दोनों तरफ पार्शियल आ जाएगी, आपका एसीएल बीच में इंटैक्ट है, पीसीएल भी इंटैक्ट है। सो अगेन यू डोंट हैव टू टेक एवरीथिंग आउट एंड पुट अनदर इम्प्लांट इन। और अगर वो करना भी पड़ जाए तो मेजॉरिटी मोर देन 50% ऑफ टाइम आप प्राइमरी इम्प्लांट से कर सकते हैं रिवीजन। और सर आप उन पेशेंट्स के बारे में क्या कहेंगे वो आर अफ्रेड ऑफ सर्जरी हु नीड्स पार्शियल और टोटल नी रिप्लेसमेंट बट दे आर जस्ट अफ्रेड ऑफ द वर्ड टोटल नी रिप्लेसमेंट और पार्शियल I don't think ये difficult आंसर करना because it's an individualized thing and this is one of the things that we discussed in clinic. तो you try to assess कि इनको डर किस चीज़ का लग रहा है। अमूमन डर इस चीज़ का लगता है कि आसपास लोग वगैरह आए होते हैं और कराए नहीं होते। वैसे in my experience वो लोग आके डराते हैं जिन्होंने खुद ऑपरेशन नहीं कराया होता।
और मैं अक्सर अपने पेशेंट से पूछता हूँ और वो यही कहते हैं कि हाँ जी उन्होंने नहीं कराया था, मेरे किसी जानने वाले ने कराया था। वो जानने वाला नहीं मिलता, आप उसके पास जाएंगे, जानने वाले के पास वो कहेगा जी मैंने भी नहीं कराया था, मेरे भी आगे जानने वाले ने कराया। सो जो लोग डरते हैं, देखें खुशी से तो कोई ऑपरेशन नहीं कराता, ऑपरेशन मजबूरी में ही होता है। मजबूरी में ही और दाब से चला फिरा नहीं जा रहा, तकलीफ आपको ज़्यादा है, तो आपने अपनी ज़िंदगी आसान करनी है। और ये मेरे ख्याल में, इन माय ओपिनियन, इट्स अ ह्यूमन राइट टू बी एबल टू वॉक 30 40 50 मिनट्स अ डे ऑन ए स्ट्रेच, मिला के नहीं कि आपसे आधा घंटा पौना घंटा वॉक की जाए। जस्ट लाइक ब्रीद करना, पानी पीना, ये ह्यूमन राइट है। खुराक का मुहैया होना, इसी तरह ये भी मेरे ख्याल में ह्यूमन राइट है, नेसेसिटी, यू शुड बी एबल टू वॉक। और मैं कभी कभार अपने पेशेंट्स को ये भी कहता हूँ कि देखें, एक तरफ अगर आप इसका इलाज नहीं कराते तो आपकी सारी ज़िंदगी दर्द में रहेगी, और हर 6 महीने बाद आप उतना नहीं चल रहे होंगे जितना आज चल रहे हैं। एंड अल्लाह ना करे ये वक्त भी आ सकता है कि आपसे उठ के वॉशरूम जाना भी मुश्किल हो जाए। एज अपोज टू, अव्वल तो इन माई एक्सपीरियंस इतनी ज़्यादा पेन नहीं होती, लेकिन अगर हम इसको मान भी लिया जाए कि जी पेन होती है, तो दैट इज़ द पेन ओनली फॉर 4 to 6 वीक्स। तो आप 6 हफ्ते की दर्द बर्दाश्त करना चाहते हैं या आप अपनी बकरिया सारी ज़िंदगी की दर्द बर्दाश्त करना चाहते हैं? तो दैट्स एन ईज़ी आंसर देयर। आई डोंट थिंक दैट पेन इज नॉट गोइंग एनीवेयर। हाँ, वो ठीक नहीं होनी, वो बेहतर हो सकती है थोड़ी बहुत, फिर दोबारा वापस चली जाएगी। लेकिन आप जाएँगे, आप पेन किलर्स लेंगे, वो थोड़ी देर के लिए बेहतर हो जाते हैं, वक़्त के साथ-साथ पेन किलर्स का असर ख़त्म हो जाएगा, वो फिर दर्द वापस आ जाएगी। फिर आप फिजियोज़, इंजेक्शंस, और इंजेक्शंस भी जैसे हमने शुरू में डिस्कस किया था, स्टेज 4 में इनका बहुत लिमिटेड रोल है। ये अमूमन इंग्लैंड में या वेस्ट में उन लोगों को लगाए जाते हैं जो आइदर मेडिकली अनफिट हैं और ऑपरेशन नहीं करा सकते, या वो उनको खुद अल्लाह ना करे कोई ऐसी बीमारी है जिसमें उनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी हफ्तों महीनों में है। अल्लाह रहम करे कि कोई किसी को कैंसर है, तो ऐसे मरीजों में फिर हम जो भी स्टेज होती है इंजेक्शन लगा देते हैं। लेकिन हाँ, पैलिएटिव केयर। लेकिन आम इंसान जिसको ब्लड प्रेशर, शुगर या दिल का मसला है, उसमें इस ऑपरेशन की कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, ऑपरेशन किया जा सकता है। Thank you so much, Dr. Faisal Tamar. थैंक यू फॉर हैविंग मी, इट्स अ प्लेजर। Thank you everyone for watching. I hope this was informative and we have answered your questions. If anyone has any questions regarding partial knee replacement, or you have any orthopedic questions, or you want to ask me or our experts, you can comment below and we will try to make videos, or we will try to answer your questions. Thank you so much.